तो क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक को, जिसका नाम है आर्थिक विस्तार यानी इकोनॉमिक एक्सपेंशन। हमारे चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट्स यानी तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए, और जो भी वेरियस एग्जाम्स हैं उनके लिए। वो एनसीईआरटी की अगर फैक्ट्स को समझना चाहते हैं 11th क्लास की, तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपकी क्वेरीज और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपका वेलकम है, और आपको अगर लगता है हेल्पफुल तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के इन वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशन यानी आर्थिक विस्तार। देखिए, आपको पता है कि रोमन साम्राज्य जो है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था और बहुत विस्तृत साम्राज्य था। इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका हो गया, आपका पश्चिम एशिया हो गया, और साथ ही साथ यूरोप तक था। यूरोप में मुख्य रूप से प्रमुख भाग जो हम कह सकते हैं, जिनमें गॉल हो गया, इस तरह के गॉल यानी कि फ्रांस वाला क्षेत्र, इटली जो है क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र इसके थे। आर्थिक विस्तार में जानने वाले हैं किन किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जा रहा था, किन क्षेत्रों से किया जा रहा था, साथ ही साथ कौन कौन से प्रमुख उद्योग थे, किस तरह से परिवहन किया जा रहा था, उसको हम समझेंगे। यानी पूरी इंडस्ट्री, पूरा इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन है वो हम समझ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आर्थिक विस्तार। रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे रोमन साम्राज्य में इतनी समृद्धि थी कि बंदरगाह बहुत सारे थे, क्योंकि ये भूमध्य सागर के चारों तरफ यह साम्राज्य फैला हुआ था। भूमध्य सागर क्या इसका था? हृदय स्थल कहा गया है ना, हार्ट कहा गया है। मेडिटेरियन ओशन जो है रोमन साम्राज्य का दिल कहा गया है। तो रोमन साम्राज्य में बंदरगाह हो गए, बंदरगाह सीपोर्ट, खान यानी माइंस हो गई, खदान हो गए, ठीक है, ईंट भट्टे हो गए, ब्रिक यार्ड्स जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ। ये ध्यान रखिएगा, जैतून एक मुख्य उत्पाद था निर्यात करने का, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। तो इसकी बहुत बड़ी संख्या, इसकी संख्या बहुत अधिक थी, और जिससे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। यानी रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था। वहाँ काफ़ी फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पर काफ़ी उत्पादन किया जा रहा था। बंदरगाह, खान, खदान, ईंट भट्टे और जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ थी, और आर्थिक आधारभूत ढांचा मजबूत था। गेहूं, अंगूरी, शराब और जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी। तो मुख्य व्यापारिक मदें, इंपॉर्टेंट और मेन कमोडिटीज़ जो थी वो था गेहूं, अंगूरी शराब यानी कि जो वाइन होती है, साथ ही साथ जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। तो जैतून का तेल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ये मुख्य व्यापारिक मदें थी, या ये मेन इंपॉर्टेंट जो है कमोडिटीज़ थी, जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था। यानी बड़ी मात्रा में गेहूं, शराब और जैतून के तेल का उपयोग होता था। ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी। लेकिन ये आता कहाँ से था ये सारा कुछ? तो इसमें से जो ये चीज़ें आती थी कम मात्रा, जो कहा जा, स्पेन से आपका जैतून का तेल प्राप्त होता है। गैलिक प्रांत आपका लेबनान, इजराइल वाला जो क्षेत्र है, इस रीजन में गैलिक प्रांत इनको कहा गया है। ये इस रीजन को गैलिक प्रांत कहा गया है। उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया हो गया आपका, या इसके अलावा लीबिया हो गया। इस तरह के जो देश उत्तरी अफ्रीका के समुद्र तट को लगते हुए हैं वो क्षेत्र हो गया, है ना। मिस्र हो गया उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। अपेक्षाकृत कम मात्रा में जो है इटली से आती थी। अब कम मात्रा में, इटली से कम मात्रा में आती थी कुछ चीज़ें व्यापारिक मदें। तो इटली से कम उत्पादन हो रहा था, जबकि मूल रूप से इटली में ही रोम था और इटली से ही रोमन साम्राज्य निकला था, विस्तृत हुआ था। लेकिन मुख्य रूप से जो व्यापारिक मदें आ रही थी वो स्पेन से आ रही थी, गैलिक प्रांतों से आ रही थी, उत्तरी अफ्रीका से आ रही थी और मिस्र से आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इटली से आती थी। तो इन क्षेत्रों में इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां थी, यानी कि इन क्षेत्रों में सर्वोत्तम परिस्थितियां इन फसलों के लिए थी, जो स्पेन वगैरह की हम बात कर रहे हैं। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहा जा रहा था। दोबारा ध्यान दीजिएगा, शराब हो गया, जिसे हमने कहा था अभी अंगूरी शराब, तो शराब हो गया, अन्य तरल पदार्थ हो गए, जैतून का तेल हो गया। इन तरल पदार्थ, इन लिक्विड आइटम्स की जो ढुलाई होती थी, जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, ऐसे मटके होते थे। मटके मतलब बर्तन, ऐसे कंटेनर होते थे जिन्हें एम्फोरा कहा। एम्फोरा क्या होता है, दोबारा नोट कर लीजिएगा एनसीईआरटी में, व्हाट इज़ एम्फोरा? एम्फोरा किसे कहते हैं? तो रोमन साम्राज्य में एम्फोरा उन मटकों, उन कंटेनरों को कहते थे जो मिट्टी से बने होते थे, जिनमें तरल पदार्थों जैसे शराब, जैतून का तेल आदि की
परिवहन किया जा रहा था। इसका हमें इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। ध्यान रखिएगा कैसे पुरातत्वविदों ने पता किया। पुरातत्वविदों ने बड़ी संख्या में इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े प्राप्त किए हैं और उनका एक्सकैवेशन किया। आर्कोलॉजिकल एविडेंस के बेस पे प्रूफ हुआ इनमें लिक्विड आइटम ट्रांसपोर्ट होता था। उल्लेखनीय है कि रोम में मोंटी टेस्टेकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, रोम शहर में मोंटी टेस्टेकियो नामक जगह है, वहाँ पर 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर तरल पदार्थ, जैतून का तेल, शराब आदि का परिवहन इन मटकों, जिनको एम्फोरा कहा जा रहा था उनसे किया जा रहा था। और ये जगह कौन सी है? ये जगह है मोंटी टेस्टेकियो, वहाँ से जो कि रोम में है। 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किस स्थान से हमें 5 करोड़ से अधिक मटकों के एम्फोरा के अवशेष मिले हैं। वह स्थान है रोम में मोंटी टेस्टेकियो। और फिर कहेंगे कि किस तरल पदार्थ का परिवहन किस में किया जा रहा था, तो हम कहेंगे मटकों या कंटेनर जिन्हें एम्फोरा कहा जा रहा था। शराब और जैतून का तेल मुख्य था। इसी तरह से पुरातत्वविद जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन टुकड़ों को उन्होंने ठीक से जोड़ा। जैसे टुकड़े हो गए, मटका टूटा हुआ मिल गया खुदाई में, उन टुकड़ों को जोड़ा तो फिर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप दिया। तो उन्होंने पता लगाया कि इनमें से क्या क्या ले जाया जा रहा था। उन्होंने जोड़ दिया तो पता लगा लिया कि भैया इनमें क्या क्या वस्तुएँ ले जाते होंगे। अपने मेथड्स जो है आर्कोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए हैं। तो इन आर्कोलॉजिस्ट ने और क्या किया? इन आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया? उन टुकड़ों का, जो मिट्टी के टुकड़े हैं, बर्तनों के, कंटेनरों के, एम्फोरा के, उनको रिसर्च किया और उन मिट्टी को मिलान किया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र मतलब जो ये भूमध्य सागर है आपका हृदय स्थल रोमन साम्राज्य का, इसके नज़दीक के जो क्षेत्र हैं वहाँ की चिकनी मिट्टी से जब इसका मिलान किया गया तो पता चला कि हाँ, इसके निर्माण स्थल कहाँ कहाँ रहे होंगे, कहाँ से मिट्टी ली गई होगी और कहाँ पर इन मटकों को बनाया गया होगा। ये आर्कोलॉजिस्ट साइंटिस्ट ने किया है। इस प्रकार की जानकारी देने में वो सफल हुए हैं। ये पीडीओ का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस के दक्षिणी तट के पास पोतभंग पहली सदी ईस्वी, ये एम्फोरा इतावली हैं जिन पर फोंडी झील के निकट के उत्पादक की मुहर लगी हुई है। फोंडी झील जो इटली में होगी वहाँ पर बनाने वाले ने मुहर लगाई है। और ये एम्फोरा जो है इटली के बताए जा रहे हैं। ये देखिए, ये हैं वो एम्फोरा जिनकी मैं बार बार बात, ये मिट्टी के देख रहे हैं आप, ये बड़े बड़े बर्तन, ये मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे मिट्टी के कंटेनर है। 5 करोड़ से ज़्यादा मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? और रोम के मोंटी टेस्टेकियो से मिले हैं। इन्हीं को टुकड़ों को जोड़ के प्रूफ किया आर्कोलॉजिस्ट ने। देखिए कितना परिवहन होता होगा, देख रहे हैं आप। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, अब उदाहरण के तौर पर, एक उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्योग 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। उदाहरण कि स्पेन में जैतून के तेल निकालने का उद्योग जो था 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पे था। यानी स्पेन जो है डोमिनेट कर रहा था जैतून के तेल के उद्योग में 140 से 160 ईस्वी में। तो प्रमुख रूप से कौन सा उद्योग चल रहा है तरल पदार्थ का रोमन साम्राज्य में? जैतून के तेल का उद्योग चल रहा है। तो उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें कहते थे ड्रेसल 20। दोबारा से सुन लीजिएगा, स्पेन से जिन मिट्टी के बने हुए कंटेनरों में जैतून का तेल ले जाया जा रहा था उन्हें कहते थे ड्रेसल 20। फिर एक क्वेश्चन और आ गया, ड्रेसल 20 किसे कहते हैं और इसका नाम ड्रेसल 20 कैसे पड़ा? तो ड्रेसल 20 एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें जैतून का तेल ले जाया जाता था और मुख्य रूप से स्पेन में इसका प्रयोग किया जा रहा था ड्रेसल 20 का। इसका नाम ड्रेसल 20 क्यों रखा पुरातत्वविदों ने? क्योंकि यह हेनरिक ड्रेसल नाम के जो पुरातत्वविद थे, हेनरिक ड्रेसल जो आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया। उन्होंने बताया कि इनका आकार जो है एम्फोरा से थोड़ा सा अलग है, इसलिए इनको उनके नाम से ही ड्रेसल 20 कह दिया गया। इन कंटेनरों के अवशेष जो हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए। यानी ड्रेसल 20 के अवशेष भी भूमध्य सागर के अगल बगल के क्षेत्रों से ही उत्खनन स्थलों एक्सकेवेटिंग साइट से मिले हुए हैं।
ऐसा लगता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। यानी किसके रोमन साम्राज्य में किस क्षेत्र का जैतून का तेल बड़े पैमाने पर स्वीकार्य था या बड़े पैमाने पर उसका प्रसार था। तो स्पेन का जो जैतून का तेल का उद्योग था बहुत फल फूल रहा था और बड़े पैमाने पर उसका प्रसार था। ऐसे एविडेंस, ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्र के अवशेष और उनके जो है अवशेषों के अलावा उनके मिलने के स्थानों के बल पर पुरातत्वविद बता चुके हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतावली प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में असफल हुए। ये पहला पार्ट का वीडियो है। कुल मिलाकर के स्पेन जो है डोमिनेट कर रहा था जैतून के तेल के व्यापार में, और उसने जो है जो आपका इटली से है उसका प्रभाव जो है छीन लिया। जैतून के तेल पर जो डोमिनेट पहले इटली करता था, स्पेन ने उसका मार्केट छीन लिया। तो इस वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो से हमने क्या सीखा, क्या क्वेश्चन फैक्ट आपके सामने बने, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। एक शब्द आता है एम्फोरा। क्वेश्चन आएगा एम्फोरा किसे कहते हैं और एम्फोरा किस वस्तु के परिवहन में इसका प्रयोग किया जा रहा था। दूसरा क्वेश्चन आता है यूरोप के किस स्थान 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष या एम्फोरा के अवशेष मिले हुए हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब है एम्फोरा एक प्रकार का कंटेनर होता है, मटका होता है जिसमें कि जैतून का तेल, शराब आदि तरल पदार्थ परिवहन रोमन साम्राज्य में किया जा रहा था। 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष मोंटी टेस्टेक्यो और वो मिले हैं रोम से मिले हुए हैं। किस क्षेत्र का बड़े पैमाने पर जैतून के तेल पर प्रभाव था, प्रसार था, तो वो था स्पेन। ड्रेसल 20 क्या है? ड्रेसल 20 एक प्रकार का ऐसा मटका कंटेनर होता है जिसमें कि जैतून का तेल, शराब आदि परिवहन, जैतून का तेल का परिवहन किया जा रहा था। इसका नाम ड्रेसल 20 क्यों पड़ा? क्योंकि हेनरिक ड्रेसल नाम के जो एक पुरातत्वविद थे उन्होंने इसका यह आकार सुनिश्चित किया था, इसलिए इसका नाम यह पड़ा। ठीक है, तो जैतून का तेल एक बहुत मुख्य व्यापारिक मद आपको समझ में आएगी। किस देश से उसका प्रभाव जैतून के तेल पर छीन लिया था? किस देश ने? तो स्पेन ने इटली का एक एकाधिकार छीन लिया जैतून के तेल से और स्पेन बन गया इसमें मास्टरमाइंड जैतून के तेल का। आइए फिर से मैप के थ्रू मैं आपको इस जैतून के ट्रेड को समझा लेता हूं, मैप को समझने की कोशिश करिएगा। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में इसका अगला पार्ट हम चला लेंगे। ये है रोम। शुरू में रोमन साम्राज्य सिर्फ इतना रहा होगा, यहाँ से जैतून के तेल का उत्पादन होता था। बाद में जो स्पेन है, स्पेन ने इस पर कब्जा कर लिया। तो स्पेन, ये वाला जो क्षेत्र है स्पेन का, इन लोगों ने बाद में एकाधिकार कर लिया इस जैतून के तेल के व्यापार पर। और ये जो पूरा जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं जो सर्किल कर रहा हूँ, ये है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के ये जो क्षेत्र है, यहीं कहीं एम्फोरा या इटली में एम्फोरा बनते थे और यहाँ ड्रेसल 20 बनता था। तो कुल मिलाकर के इस पूरे रोमन साम्राज्य में परिवहन हो रहा है, मुख्य रूप से जैतून के तेल का व्यापार हो रहा है और ड्रेसल 20 और एम्फोरा की बहुत प्रमुख इसमें भूमिका है। मेरा वीडियो ऐसे कैसा आपको लगा? कुछ कमियां हो, कुछ सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए और क्लास 11 के क्वेश्चंस को समझने के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा शायद ये। किसी प्रकार के सुझाव के लिए मुझे कमेंट करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।